हेलो और स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवीज के पे। आज हम मुकेश जासूस का आखिरी भाग आपके लिए लेकर आए हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको आने वाले वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन मिल जाए। 15 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सुलेखा अपने ऑडिशन के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड और नर्वस है। वह अनु से पूछती है कि वह कैसी लग रही है। अनु मायूसी में जवाब देता है कि वह अच्छी लग रही है। सुलेखा अनु से यह उम्मीद कर रही है कि वह उसका हौसला बढ़ाए, मगर अनु अभी खुद परेशान है, इसलिए वह मजबूर होकर सुलेखा से यह सब कुछ करा रहा है। अनु और सुलेखा होटल की तरफ अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं कि वहीं दूसरी तरफ मुकेश और मुक्ताराम स्कूटर में बैठकर होटल की तरफ बढ़ रहे हैं। मुक्ताराम को नहीं पता है कि वो कहाँ और क्यों जा रहे हैं, इसीलिए वह मुकेश से पूछकर जानने की कोशिश करता है। मुकेश मुक्ताराम को कहता है कि एक बार हम पहुंच जाएं तो फिर तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। मुकेश अभी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा, इसीलिए वह पहले अपने शक को जांचना चाहता है कि वह जो सोच रहा था वो सही है या गलत। अब हम देखते हैं कि होटल की मेन विलन अनु और सुलेखा के साथ बैठा होता है। विलन सुलेखा को सॉफ्ट ड्रिंक देता है, जिससे अब वो बेहोश हो जाती है और इसके बाद विलन अपने एक साथी जो कि एक डायरेक्टर है को फिल्म बनाने के लिए कहता है। अनु विलन से रिक्वेस्ट करता है और इसका विरोध करने की कोशिश करता है, लेकिन विलन का बॉडीगार्ड अनु को वहां से लेकर चला जाता है। मुकेश और मुक्ताराम अपने आप को हीरो बताकर होटल में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन होटल का गार्ड उन्हें अंदर जाने से रोक लेता है। मुकेश और मुक्ताराम दोनों अंदर घुसने के लिए कोई और उपाय सोचने लगते हैं कि तभी मुकेश देखता है कि अनु को कुछ लोग अपने साथ लेकर जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति आता है जो कि एक कैमरामैन है और वो फिल्म शूट करने के लिए आया है, मगर मुकेश और मुक्ताराम उससे कैमरा छीन लेते हैं। इसके बाद मुकेश और मुक्ताराम गार्ड और डायरेक्टर दोनों को चकमा देकर खुद कैमरामैन बन जाते हैं। कमरे में मुकेश और मुक्ताराम के होश उड़ जाते हैं जब वह सुलेखा को वहां बेहोशी की हालत में देखते हैं, और उन्हें एक और बड़ा झटका लगता है जब उन्हें पता लगता है कि वह लोग सुलेखा की गंदी फिल्म शूट करने वाले हैं। मुकेश और मुक्ताराम दोनों ही घबराए हुए बस यही सोच रहे हैं कि सुलेखा को अब इस मुसीबत से कैसे बचाया जाए, क्योंकि विलन का बॉडीगार्ड अभी भी वहीं मौजूद है, जिसे पीटना मुकेश और मुक्ताराम दोनों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। मुकेश और मुक्ताराम को कमरे के अंदर भेजता है, जहां एक व्यक्ति अपने आप को शूट के लिए तैयार कर रहा था। मुक्ताराम उसके सर पर मारकर उसे अब बेहोश कर देता है। यह सुनने के बाद डायरेक्टर खुद फिल्म करने के लिए तैयार हो जाता है। मुक्ताराम अब अपनी अगली चाल चलता है और वह बाथरूम में खून खून चिल्लाता है। यह आवाज सुनकर विलन का साथी और बॉडीगार्ड बाथरूम की तरफ भागते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर मुक्ताराम उन्हें बाथरूम के अंदर बंद कर देता है। मुकेश मुक्ताराम की मदद से सुलेखा को अपने साथ स्कूटी में बैठाकर घर के लिए निकल जाते हैं। इसी के साथ 15 एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड 16 की शुरुआत में हम देखते हैं मुकेश और सुमति दोनों सुलेखा का हौसला बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि सुलेखा पुरानी बातों को भूलकर जिंदगी में आगे बढ़े, लेकिन सुलेखा अभी भी सदमे में है। मुक्ताराम अनु को उसकी गलती के लिए थप्पड़ मारता है। अनु कहता है कि अगर वह ऐसा नहीं करता तो वो लोग उसे मार देते। इस पर मुक्ताराम कहता है, यानी तुम्हारे पास ऑप्शन था लेकिन तुमने वह नहीं लिया। यह कहने के बाद मुक्ताराम वहां से अब चला जाता है। मुकेश और सुलेखा दोनों इस घटना के बाद अब थोड़ा और करीब आने लगते हैं। मुकेश सुलेखा को हंसाने और उसका ध्यान कहीं और शिफ्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा है। मुक्ताराम सुमति से मिलता है और पूछता है कि हम लोग पुलिस के पास क्यों नहीं जाते। इसके जवाब में सुमति कहती है कि वह लोग कोई मामूली लोग नहीं हैं, इसीलिए उनसे पंगा लेकर अपनी ही बदनामी होगी। मुक्ताराम सुमति को कहता है कि अनु जरूर किसी के दबाव में आकर
यह सब कुछ कर रहा था, मगर वह मजबूरी क्या थी यह नहीं पता लग पा रहा। अगले सीन में हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर को विलन का फोन आता है जो कि उसे पूरी बात बताता है। इसके जवाब में इंस्पेक्टर कहता है कि तुम जितनी गलती करोगे मुझे उस पर उतना ज्यादा पर्दा डालना पड़ता है। इंस्पेक्टर विलन को भरोसा दिलाता है और कहता है कि वो लोग कंप्लेन लिखवाने आएंगे तो वह संभाल लेगा। हुनी अनु के घर आता है। अनु हुनी को समझाने की कोशिश करता है कि यह जो कुछ भी हुआ उसकी खबर पुलिस को नहीं मिलेगी और न ही आगे आपको परेशान करूंगा, बस आप मेरे परिवार को छोड़ दो। हुनी अनु को भरोसा दिलाते हुए बाहर कहीं लेकर चला जाता है। अनु और सुलेखा दोनों अपनी गलतफहमियों को बातों के जरिए दूर करने की कोशिश करते हैं। सुलेखा बोलती है कि वह शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे कुछ बनना था क्योंकि मजबूरी में उसे शादी करनी पड़ी। दोनों एक दूसरे को अब बेहतर तरीके से समझ रहे हैं और सुलेखा अब मुकेश की इज्जत भी करने लगी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि खूनी अनु को उसकी गाड़ी में बेहोश करके अपने घर लेकर आया है। अनु को अंदर लेकर जाने और उसे बांधने में उसकी बीवी उसकी मदद करती है, जिसके साथ 16 एपिसोड यही खत्म हो जाता है। 17 एपिसोड में कहानी थोड़ा पास्ट में जाती है, जहाँ कुछ अनदेखी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की गई है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि आलिया, जो कि होटल में काम करती थी, वह अपनी स्कूटी को होटल के बाहर खड़ी करके होटल के अंदर जाती है, लेकिन कुछ देर बाद खूनी उसकी लाश को एक गाड़ी की डिग्गी में डाल देता है। खूनी होटल के मैनेजर को फोन करके होटल के बाहर खड़ी स्कूटी को कपड़े से ढकने को कहता है ताकि पुलिस की नजर उस स्कूटी पे ना पड़ जाए। इसीलिए होटल का मैनेजर स्कूटी को कवर कर देता है। खूनी इस स्कूटी को नष्ट करने के लिए उस पर बम लगाकर जंगल में छोड़ने की कोशिश करता है। इसी बीच उसे उसकी वाइफ का फोन आता है, जो कि उसे एक स्कूटी खरीदने या चोरी करने के लिए कहती है। अपनी वाइफ की जिद के कारण खूनी आलिया की स्कूटी अपनी वाइफ को गिफ्ट कर देता है। अब कहानी वर्तमान में आती है। खूनी की वाइफ खूनी को इस बात के लिए डांटती है कि अनु को अपने घर में लेकर क्यों आया है। इससे उनके पकड़े जाने का डर बढ़ जाता है। अनु खूनी और उसकी वाइफ को रिक्वेस्ट करता है, मगर खूनी की वाइफ उसे एक बम दिखाकर चुप करा देती है। खूनी अब अनु के घर जाता है और वहां मौजूद सभी चीजों को तोड़ देता है ताकि उसके खिलाफ एक भी सबूत ना मिले। अपना काम करने के बाद खूनी अनु के घर से बाहर आ रहा होता है कि तभी मुक्ताराम भी वहां आ जाता है, लेकिन मुक्ताराम छुप जाता है ताकि खूनी उसे न देख ले। खूनी के आगे बढ़ने पर मुक्ताराम अब उसका छुपकर पीछा करना चालू कर देता है। खूनी अपने घर में वापस आता है और स्कूटी को बाहर खड़ी करके अपने घर के अंदर चला जाता है। इसी समय का फायदा उठाकर मुक्ताराम खूनी का स्कूटर चुराकर भाग जाता है। मुक्ताराम वह स्कूटर लेकर सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और इंस्पेक्टर को बताता है कि यह स्कूटर आलिया का है, जो कि खूनी के पास से मिला है। मुक्ताराम इंस्पेक्टर को कहता है कि अब अर्जुन को छोड़ दे क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है। इंस्पेक्टर मुक्ताराम को कहता है कि अभी उसे बेल के पेपर लेकर आने होंगे ताकि हम उसे निकाल दें। जहाँ तक अर्जुन की रिहाई की बात है, वह उसके कोर्ट में बेगुनाह साबित होने पर ही होगी। इस बातचीत के बीच में इंस्पेक्टर खूनी को फोन करके उसे बता देता है कि मुक्ताराम पुलिस स्टेशन आया था स्कूटर लेके। यह जानने के बाद खूनी अब यह सोचने लगता है कि उसे आगे क्या करना चाहिए। मुक्ताराम पुलिस स्टेशन में अपनी बात खत्म करके बाहर निकलता ही है बेल कराने के लिए, लेकिन पुलिस स्टेशन के बाहर खूनी एक गाड़ी से मुक्ताराम पर हमला कर देता है। अब इस हमले में मुक्ताराम बचेगा या नहीं, इस सस्पेंस के साथ यह एपिसोड यही खत्म हो जाता है।
18 एपिसोड में हम देखते हैं कि मुकेश मुक्ताराम से हॉस्पिटल में मिलने के लिए जाता है। मुक्ताराम इस हमले से काफी घबरा गया है। इस वजह से मुकेश के आगे रोने लगता है। मुकेश मुक्ताराम को हौसला देता है, जिससे मुक्ताराम अब शांत होकर उसे सारी कहानी बताता है। इस बीच हॉस्पिटल में इंस्पेक्टर भी आ जाता है, जो कि मुकेश और मुक्ताराम को बताता है कि वह स्कूटर आलिया का है, यानी कि इस स्कूटर में आलिया के खून से जरूर कोई कनेक्शन है। तुम पर हमला भी इसी स्कूटर की वजह से हुआ था, इसीलिए मैंने एक हवलदार तुम्हारी रक्षा के लिए तैनात कर दिया है। मुक्ताराम जब हॉस्पिटल में अकेला होता है, तब मुक्ताराम से मिलने के लिए पूजा आती है, जो कि उससे उसका हाल पूछती है। मुक्ताराम को इस बात पर यकीन नहीं होता कि पूजा उससे मिलने के लिए आई है। इस खुशी और कमजोरी के कारण मुक्ताराम बेहोश हो जाता है। मुक्ताराम को बेहोश देख पूजा अपने पर्स में से एक इंजेक्शन निकालती है। वहीं आगे सीन शिफ्ट होता है। मुकेश खूनी के घर जाता है। थोड़ी तलाशी लेने के बाद मुकेश को खूनी के घर से अनु बंधा हुआ दिखता है, इसीलिए वह उसे छुड़ाकर घर ले आता है। अनु के घर आते ही सुमति अनु के ऊपर बरस पड़ती है, लेकिन मुकेश अपने भाई को बचाते हुए सुमति को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सुमति उसकी बात नहीं सुनती। अनु सुलेखा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सुलेखा का भरोसा अब अनु पर पूरी तरह से उठ गया है, इसीलिए वह अनु का साथ नहीं देती है। सुमति मुकेश को समझाने की कोशिश करती है कि अनु भरोसे के लायक नहीं है, लेकिन मुकेश उनसे कहता है कि वह अपने भाई पर पूरा भरोसा है, इसलिए वह कल ही अनु को पुलिस स्टेशन ले जाएगा और इसके बाद उसे डरकर जीने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। पूजा मुक्ताराम को नहीं मार पाई, यह खबर सुनते ही विलन गुस्से से पूजा को पीटता है। इस बीच विलन को इंस्पेक्टर का फोन आता है और उसे बताता है कि अब यह बात काफी बिगड़ चुकी है, क्योंकि मुकेश को भी इस बारे में पता लग गया है। इंस्पेक्टर विलन को कहता है कि अब कुछ न करे, क्योंकि आगे वह सब कुछ संभाल लेगा। अनु खूनी के घर में जाता है, जहां उसे एक बम मिलता है, जिसे देखकर खूनी उसे डराने की कोशिश कर रहा था। बम मिलने पर अनु काफी खुश हो जाता है। अनु की इसी खुशी के साथ यहाँ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। 19 एपिसोड की शुरुआत पास्ट से होती है, जहां हम कल्याणी और विलन को देखते हैं। कल्याणी विलन को कहती है कि उन्हें गंदी वीडियो बनाने का काम शुरू करना चाहिए, क्योंकि उसमें काफी पैसा है। विलन कल्याणी की बात को शुरू में नहीं मानता है, लेकिन कल्याणी उसे कहती है कि वह नेटवर्किंग के काम के जरिए कई लड़कियों को अपने काम से जोड़ेंगी, जिससे अब इस काम को करने के लिए लड़कियां आसानी से मिल जाएंगी और उन पर कोई शक भी नहीं करेगा। कल्याणी की इस बात को सुनकर विलन कल्याणी की बात मान जाता है। अब कहानी वर्तमान में आती है और हम देखते हैं कि अनु विलन का पीछे करते हुए उसके अड्डे पर पहुंच जाता है। थोड़ी देर बाद यहाँ इंस्पेक्टर आता है, जिसके साथ कल्याणी भी आती है। अनु बाहर खड़ी एक गाड़ी में बम लगा देता है, जिसे उसने खूनी के घर से चुरा लिया था, और वो वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है। विलन अपने अड्डे पर पूजा को भी लेकर आता है। पूजा कल्याणी से उसे माफ करने के लिए कहती है, लेकिन विलन उसे मार देता है ताकि आगे उन्हें और कोई परेशानी न हो। कल्याणी विलन से पूछती है कि पूजा को मारने की क्या जरूरत थी। इसके जवाब में विलन कहता है कि भले ही हमारा काम छुपकर हो रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो लोग अच्छे लोग हैं। अपनी जान बचाने के लिए उन्हें यह सब कुछ करना पड़ेगा। अब हमें सीरीज का सबसे खतरनाक चेहरा देखने को मिलता है। अपने आप को बचाने के लिए कल्याणी विलन को गोली मार देती है, क्योंकि वह चाहती है कि किसी भी तरीके से यह केस खत्म हो जाए और मुकेश शांत बैठ जाए। इंस्पेक्टर कल्याणी के इस खून को साफ करने की कीमत मांगता है। कल्याणी उसे भरोसा देते हुए उसी गाड़ी में बैठकर वहां से चली जाती है, जिसमें अनु ने बम लगाया था।
इसी के साथ यह एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। एपिसोड 20 की शुरुआत में हम देखते हैं कि मुकेश घर पर अपने भाई के लिए परेशान हो रहा होता है। इसीलिए सुनीति मुकेश को बताती है कि अनु तुम्हारा स्कूटर लेकर कहीं चला गया है और तुम बेकार में ही उसके लिए चिंता कर रही हो। सुलेखा मुकेश को कहती है कि वह कल्याणी के साथ मिलकर काम करना चाहती है। कल्याणी को अपने तेल के लिए सेल्स गर्ल्स की जरूरत है और यह काम ऑनलाइन भी हो सकता है। सुलेखा की यह बात सुनते ही मुकेश को एक बात ध्यान आती है कि आलिया, पूजा, बाकी की लड़कियां भी कल्याणी के वहाँ तेल की सेल्स गर्ल्स का काम करती है। कल्याणी उस विलन को भी जानती है क्योंकि विलन उसकी कंपनी की पार्टी में आया था। इस बात को और अधिक जानने के लिए मुकेश कल्याणी के ऑफिस जाता है, लेकिन वहाँ ताला लगा होता है। कल्याणी के घर के बाहर तेल के कई सारे पैकेट रखे होते हैं जिस पर फैक्ट्री का एड्रेस होता है। मुकेश अपने स्कूटर में बैठकर फैक्ट्री में जाता है। फैक्ट्री पहुंचते ही वह देखता है कि छोटी और बेकार से कमरे में तेल बनाने का काम चल रहा है जिसे एक बुजुर्ग कर रहा है। अब मुकेश को कल्याणी की यह बात ध्यान आता है, जहां कल्याणी उसके तेल को बनाने की रेसिपी बता रही थी, लेकिन यहाँ सब कुछ घटिया क्वालिटी का प्रयोग हो रहा है। फैक्ट्री में थोड़ा और तलाश करने पर उन्हें एक आदमी मिलता है जिसका नाम अंकेश है। यह गंदी फिल्म बनाने का काम कर रहा था। अंकेश को लगता है कि मुकेश वहां नई वीडियोस को लेने के लिए आया है, इसीलिए वह उससे कहता है कि उसे थोड़ा और टाइम लगेगा। फैक्ट्री की तलाशी के दौरान मुकेश को अनु का फोन आता है जो कि उसे बताता है कि इस सब में के पीछे कल्याणी और पुलिस इंस्पेक्टर का हाथ है। मुकेश यह जानकर चौंक जाता है, मगर इस फोन के बीच ही कल्याणी वहां आ जाती है। कल्याणी पहले भोला बनने की एक्टिंग करती है, लेकिन मुकेश कहता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि एक औरत होकर आप इस तरह के गंदे काम करती हैं। कल्याणी अब अपने असली रूप में आती है और मुकेश को बंदूक दिखाकर पकड़ लेती है और उसे कहती है कि यह सब कुछ ज्यादा पैसे कमाने के लिए किया है। हालांकि मुकेश अपनी चालाकी से बंदूक छीन लेता है। इसके बाद मुकेश अंकेश और तेल बना रहे बुजुर्ग को फैक्ट्री में बंद करके कल्याणी को पुलिस के पास चलने के लिए कहता है। कल्याणी उसे समझाने की कोशिश करती है और उसे ऐसा करने से कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि तुम कुछ भी साबित नहीं कर पाओगे। तुम्हें फेमस होना है तो हम तुम्हारी मदद करेंगे क्योंकि इकबाल खान मारा जा चुका है, इसीलिए सारा इल्जाम उस पर डालकर हम तुम्हें फेमस कर देंगे। इकबाल खान विलन का नाम है, लेकिन सीरीज में अभी तक उसे उसके नाम से नहीं बुलाया गया। मुकेश यह बात सुनकर काफी खुश हो जाता है, लेकिन उसी पर वह एक गाड़ी देखकर चौंक जाता है और कल्याणी से पूछता है कि इकबाल को किसने मारा। कल्याणी कहती है मैंने। इसके बाद मुकेश गाड़ी के बारे में पूछता है तो कल्याणी कहती है कि यह गाड़ी इकबाल की है। यह सुनते ही मुकेश बंदूक छोड़कर वहां से भाग जाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अनु ने इसी गाड़ी में बम लगाया है जिसके बारे में उसने मुकेश को फोन करके बता दिया था। कल्याणी को अब कुछ भी समझ नहीं आता कि मुकेश ऐसे क्यों भागा, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए वह वहां से गाड़ी में बैठकर निकल जाती है। थोड़ी देर में बम फटने की आवाज आती है जिसे सुनकर मुकेश घबरा तो जाता है, लेकिन वह अब खुश है कि सभी क्रिमिनल्स को उनकी सजा मिल गई है। अंत में हम देखते हैं कि मुकेश द्वारा इस केस को सॉल्व करने की खबर अखबार में आती है, जिससे वह काफी फेमस हो जाता है। इसी के साथ यह सीजन का आखिरी एपिसोड खत्म हो जाता है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा काम पसंद आया होगा, इसीलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे भी ऐसी अच्छी फिल्म्स और वेब सीरीज की कहानी आपके लिए लेकर आएं। धन्यवाद।